हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अपन कर रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। अपन इसमें करें क्वेश्चन नंबर 74। ये इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना होगा। जैसे एक तो रिमेनिंग पार्टनर्स विल कंटिन्यू द बिजनेस, तो उनकी बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। दूसरा आ रहा है कि आफ्टर डेथ रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट विल बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट भी करना है। तीसरा आएगा आपके पास में जो डेथ पार्टनर हो गया उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, फिर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है अपने को, और उसका डिसीज्ड पार्टनर का लोन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इन सब बातों का अपने को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। यस, ये क्वेश्चन कह रहा है अपने पास में DEF और द पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा 7:1 एंड द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 18 वाज एज फॉलोज। कैपिटल अकाउंट DEF जनरल रिजर्व, लोन फ्रॉम E, क्रेडिटर्स, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। E डाइड ऑन 24 अगस्त 18। E कब एक्सपायर हो गया? 24 अगस्त को एक्सपायर हो गया। 24 अगस्त के अपन डेज काउंट करेंगे। 24 अगस्त को हो गया तो पिछली बैलेंस शीट है 31 मार्च की। 31 मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 24 डेज, इनका टोटल हो गया 146 डेज। जब कभी भी डेज काउंट करने पड़े तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ये 73 के मल्टीपल में होते हैं। जो डेज जो आएंगे वो 73 के मल्टीपल में होंगे, इसलिए यहाँ पे भी 146 डेज आए, इसका मतलब ये 73 के मल्टीपल में है, इसलिए अपनी कैलकुलेशन सही सही है। अगर कभी 73 के मल्टीपल में नहीं आए तो अपने को चेक कर लेना चाहिए कि अपने से गलती तो नहीं हो गई है, या फिर मंथ में राउंड ऑफ करना चाहिए। 2.5 मंथ, 1.5 मंथ एंड 3.5 मंथ, इस तरह उसको कैलकुलेट करना चाहिए। यस, फिर अगर पार्टनर शीट प्रोवाइड दिस फॉर द सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ डेथ पार्टनर इन एडिशन टू हिज कैपिटल एज अंडर द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टू बी कंप्यूटेड अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years विच वाज 80,000। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट इसने गिवन है 80,000। उसके बेसिस के ऊपर अपने को डेथ पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका मतलब टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। His share in profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities which were as under। revaluation अपने को करना है, लैंड एंड बिल्डिंग revalued, machinery at 38,000, stock 5,000, provision 2.5% to be created on debtors for bad and doubtful debts। ये सभी इनकी नई वैल्यू गिवन है अपने को, इनका डिफरेंस लेकर के रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा अपने को। The net amount payable to each executor was transferred to his loan account and to be paid later on। जो executor को लोन दे ई का जो बैलेंस रहेगा कैपिटल का वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और वो बाद में पेमेंट कर दिया जाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ईज एग्जीक्यूटर अकाउंट। G and F decided to continue the business keeping their balance in their new profit sharing ratio and any surplus deficit transferred to his current account of the partners। रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करने हैं और बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए कैश के थ्रू नहीं होगा, वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा। कोई सरप्लस है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, कोई डेफिसिट है तो भी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये अपन करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले ये क्या करा है, जनरल रिजर्व। सबसे पहले अपन जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई जनरल रिजर्व। ये कितना है जनरल रिजर्व? 20,000। 20,000 का 14,000, 4,000, 4,000 एंड 2,000। 4 2 14 26। यस, फिर कह रहा है लोन फ्रॉम ई का लोन है तो ई का लोन भी इसमें अपने पास दोनों ऑप्शन है। ई के लोन को अपन ई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करें या ई के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करें, दोनों ही वैलिड है। मैं यहाँ पे ई का लोन अकाउंट, ई की डेथ हो गई तो ई का लोन अकाउंट ई के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ 30,000। 30,000। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। ई पार्टनर है, जब पार्टनर है
तो उसका जो लोन लेते हैं, फर्म जो पार्टनर से लोन लेती है उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट रेट है 6%। 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेएबल। हालांकि क्वेश्चन इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है, लेकिन अपने को अपने मन से इसके ऊपर 6% रेट इंटरेस्ट की पेएबल है। कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ, इन बिटवीन पीरियड के ऊपर इसको 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यस, अब अपन 6% 30,000 इंटू 6/100, 6% हो गया। डेज आएंगे 146 डेज, 146/365, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 5, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 5 का मतलब हो गया 60, 60, 6 से 36 72, 720। ये इंटरेस्ट बन गया इसका 720। तो बाई कहेंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन ई लोन 720। अब अपन इस 720 का एक जगह तो रिकॉर्डिंग कर दी, अब दूसरी जगह भी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, नहीं तो आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस आएगा 720 का। इसलिए इस इंटरेस्ट ऑन लोन को अपन बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ईज लोन। $720। अगर आपने यहां नहीं लिखा इमीडिएट तो ये डिफरेंस आएगा, और इमीडिएट नहीं लिखा तो बाद में इग्नोर हो जाएगा, इसलिए जरूरी है अपन इमीडिएट लिख लें इसको। यस, ईज लोन अकाउंट क्रेडिटर गुडविल, गुडविल डेबिट साइड में आएगा टू गुडविल। गुडविल कितनी? 40,000। 40,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, 7 to 1, 7 का 28,000, कितना 40 है ना, 7 का 28, 4 दूनी 8,000 और 4,000, 8 4 12, 28 12 40। जैसे गुडविल का हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स कैश, और कुछ नहीं है इसमें। यस, ई डाइज ऑन 24th August and partnership deed provided the settlement of the claims on the date of partners in addition to his capital was entered. The share of the profit of deceased partner to be calculated up to the date of death on the basis of average profit of last 3 years. अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं अपन। प्रॉफिट कैलकुलेशन 80,000 हुआ उसका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आया 80,000, 80,000 आया। अब 80,000 के बाद में अपन क्या करेंगे, इसको टाइम बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे, 146 और 365। फिर उसके बाद में आएगा अपने पास प्रॉफिट शेयर, इसका 2/10, इसका प्रॉफिट शेयर आएगा 2/10। अब अपने पास में इसको अपन देखते हैं कितना प्रॉफिट आएगा इसका, 2/5 और 10 से ये 10, ये 0 गया और यहाँ गया 8,000, 8 के हो गए 5, 16 पंजे 80, 1600, 4 से मल्टीप्लाई किया 16 चौक 64, 6,400। इसका प्रॉफिट शेयर आया 6,400 रुपये। तो इसका प्रॉफिट शेयर, चूँकि इन पार्टनर्स का, रिमेनिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, इसलिए यहाँ पे ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा, और गेनिंग रेशियो भी इनका यही रहेगा जो पुराना रेशियो है। रिमेनिंग पार्टनर का नया और पुराना रेशियो अगर सेम रहता है तो वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस अकाउंट 6,400। अब इस 6,400 को अपने को बैलेंस शीट में यहाँ भी लिखना पड़ेगा, P&L सस्पेंस अकाउंट 6,400। आप चाहो तो इन दोनों को क्लब कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ईज लोन और P&L सस्पेंस, इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल फिगर भी लिख सकते हैं अपन। यस, हिज शेयर ऑफ, क्या किया अपने, प्रॉफिट का हो गया अपने पास में, शेयर ऑफ द प्रॉफिट हो गया। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट एज इट इज वाज एज फॉलोज। यहाँ पे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ये कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 94,000, पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग है 60,000, नहीं है 94,000, 34,000 का अपने को प्रॉफिट हो गया। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 34,000 का अपने को प्रॉफिट हो गया। 94 - 60, 34,000। मशीनरी एट 38,000, मशीनरी 40 की, 2,000 रुपये का लॉस हो गया टू मशीन। 2,000 रुपये का अपने को लॉस हो गया मशीन का। स्टॉक एट 5,000, स्टॉक की वैल्यू है 7,000, स्टॉक का भी लॉस हो गया टू स्टॉक 2,000 रुपये। And a provision of 2.5% was to be created on debtors, provision for doubtful debts
4 बैड डेट्स। 2.5% बनाना डेटर्स का, डेटर्स से 12,000, 12,000 का 2.5%, 12×2 = 24, 300 रुपये, 300 रुपये, 120, 240 और 36, 300 रुपये हो गए। अब अपन देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ अपने को। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, G, E और F, 700, 7 × 10, 2 4 1 5, 9 और 5 14, 29,700, 7 × 10, 2 1 3 2 5 और 5 14, 29,700 को अपना इसमें लॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1 2970, उसका 0, 7 × 14, 58, 59 और यहाँ आएगा 7, 7 का मतलब हो गया 0, 7 7 49, 4 9 7 63 और 4 67, 6 7 × 14 और 6 20, 9 4 13, 9 4 13 7 20, 7 2 9, 9 18, 9 27, 2 5 2 7 2 9 29। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ अपन करेंगे प्रॉफिट हुआ तो बाई रीवैल्यूएशन 20790, 5940 और 2970। अपनी की नई वैल्यू बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 94,000, मशीनरी, मशीन की वैल्यू आ रही है नई वैल्यू 38,000, 94,000 38,000, स्टॉक 5,000, डेटर्स इसके 12,000 रुपये, माइनस प्रोविजन 300 रुपये का प्रोविजन किया था 11,700। ये इस तरह से हो गया आपके पास में। लैंड एंड बिल्डिंग 94,000, मशीनरी 38,000, स्टॉक 5,000 एंड प्रोविजन 12,000 थे। 12,000 में से आपके पास 300 रुपये लेस कर दिए। यस, द नेट अमाउंट पेबल टू ई। अब हो गया नेट अमाउंट, अब क्वेश्चन हो गया अपने पास में। अब अपन इनके बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहला काम होगा अपना ई का बैलेंस कैलकुलेट करना। यस, ई का बैलेंस कितना आएगा 0, 4 और 2 6, 7 4 11 9 20, 4 2 6, 7 4 11 9 20, 2 4 2 6 6 12 5 17 2 1 3 3 6 67, 7 4 11 9 20, 2 4 2 6 6 12 5 17 67060। अब यहाँ पे आएगा 2 ई एग्जीक्यूटर। यस, 2 ई एग्जीक्यूटर। ई एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कितना आएगा 59,060। इसको अपन इसके ई एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। डेट ऑफ डेथ 24 अगस्त। यस, बाई ई कैपिटल 59,060। और फिर इसको अपन इसमें एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। 24/8/18 टू ई एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 59,060। और यहाँ पे आ जाएगा 24/8 बाई ई एग्जीक्यूटर 59,060। और यहाँ पे आ जाएगा ई एग्जीक्यूटर लोन 59,060। इस तरह से ये होगा। अपन चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे ई एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट और डायरेक्ट इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है द नेट अमाउंट पेबल टू ईच एग्जीक्यूटर वाज ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर को जो अमाउंट पेबल है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए पहले अपन ने कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट का लोन बैलेंस अपन ने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अपन चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे ईच एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट लेकर के इस एग्जीक्यूटर अकाउंट को मिस कर सकते हैं और यहाँ लिख देंगे बाई ईच कैपिटल अकाउंट और अमाउंट ये का ही आ जाएगा। यस, अब हम बाकी दोनों के बैलेंस कैलकुलेट करते हैं कि इन दोनों के बैलेंस क्या आते हैं अपने पास में।
2 और 2 4, 970, 2 और 2 4, 14, 970। इसका आएगा 790, 4 7 3 10, 104, 790, 4 7 1 8 2 10, 104 790। इसका बैलेंस आ गया 2, बैलेंस CD ये आएगा आपके पास में 6 9 2 2 4 14 आएंगे ना यहाँ भी 14970 और 104790 यहाँ पे आएंगे 10970 और यहाँ पे आएंगे 28,000 कम हो जाएंगे तो 970 है ये। यस ठीक है 790 8 8 6 14 2 1 3 7 3 10 790 8 14 7 2 10 इनकी ये बैलेंस आ गई। अब अपने को ये कह रहा है कि प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट। आगे कह रहा है डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग एनी सरप्लस डेफिसिट ट्रांसफर टू हिज करंट अकाउंट। इसने अपने को नई बैलेंस शीट की नया कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है, नए कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे इन्हीं की कैपिटल का टोटल करेंगे और उसी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे वो कैलकुलेशन के लिए। तो अब अपने पास में इनकी कैपिटल का बैलेंस देखते हैं अपन 76790 और 10970 10970 76790 10970 10970 और 790 ठीक 09716 916 10 17 6 1 7 8 डिवाइडेड बाई। अब इनकी कैपिटल का बैलेंस क्या होगा प्रॉफिट शेयरिंग 7:1 डिवाइडेड बाई 8 8 एकम 8 0 77 9 8 72 72 5 8 7 56 0 ये आएगा 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा इंटू 1 करेंगे तो ये आ गया आपके पास में एफ कैपिटल 10970। तो ये वही कैपिटल है और इसको इंटू 7 करेंगे तो उसके आ जाएगी जी की कैपिटल 6 और 7 ये आएगी 7690 ये जी की कैपिटल आ जाएगी। इसको अपन ने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी। इनकी कैपिटल प्रेजेंट कैपिटल 76790 है और 10970। तो प्रेजेंट कैपिटल जो है इनकी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही है, इसलिए अपने को इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना। करंट अकाउंट जो ट्रांसफ़र करने का रोल है वो कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका इग्नोर करना पड़ेगा उसको, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में है, इसलिए अपने को कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करने की ज़रूरत नहीं है। इनका बैलेंस लिखेंगे 76790 और 10970 76790 और 10970 क्रेडिटर्स। अब बचे हुए बैलेंस अपन पुरानी बैलेंस शीट से नोट कर देते हैं। इसमें क्रेडिटर्स 14,000 यहाँ पे दोनों लिखे दिए। इसमें बचा हुआ कैश का बैलेंस वो कब आ जाएगा 5,000। अब अपन टोटल लगाते हैं बैलेंस शीट का। इस तरह से आपके बैलेंस शीट का टोटल भी मिल गया 160820। हालांकि क्वेश्चन ने बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन फिर भी अपने बैलेंस शीट बनाई है, क्योंकि बैलेंस शीट में 2 नए आइटम लिखने थे आपको, P&L सस्पेंस अकाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन ईज लोन अकाउंट। यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थे, इसलिए मैंने इसमें बैलेंस शीट भी बनाई है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।